ये वाला जो रिमोट है इसका सेंटर वाला पीला कलर का जो स्विच है ये ऑन ऑफ का स्विच है। इससे ही चालू होगा, इससे ही बंद होगा। जब चालू रहेगा डिस्प्ले का डिजिट दिखाएगा, जब बंद रहेगा तो डिस्प्ले का डिजिट नहीं दिखाएगा। उसके नीचे आते हैं टेम्परेचर अप डाउन। ये सेंटीग्रेड के हिसाब से है। इसके लिए ये नंबर जितना नीचे आएगा कूलिंग ज़्यादा होगा और नंबर जितना ऊपर जाएगा ये कूलिंग कम होगा। कूलिंग कम होगा मतलब ये सेंटीग्रेड के हिसाब से इसके लिए आपका जो सेट टेम्परेचर है वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो डिजिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका नंबर जितना नीचे होगा कूलिंग ज़्यादा होगा, नंबर जितना ऊपर होगा कूलिंग कम होगा। उसके बाद आते हैं पावरफुल बटन। पावरफुल मतलब फैन का जो स्पीड होता है हाई लो मीडियम ऑटो, उसके बाद और एक स्पीड होता है। तो पावरफुल बटन दबा देते हो तो फैन और एक्स्ट्रा स्पीड पे घूमता है, तो फैन रूम का जो टेम्परेचर है वो जल्दी कूलिंग करने लगता है। इसके लिए जल्दी कूलिंग करने के लिए ये पावरफुल बटन दिया रहता है। उसके बाद राइट साइड में आते हैं फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड मतलब आपका जो इंडोर का जो ब्लोअर फ़ैन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिया रहता है। जैसे अभी 21 के बाजू में जो डॉट दिख रहा है, 1 डॉट मतलब लो स्पीड, 2 डॉट मतलब मीडियम, 3 डॉट मतलब वो हाई स्पीड। उसके बाद आते हैं ऑटो। ऑटो में क्या होता है आपका रूम का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये मोटर फैन मतलब चलता है। मतलब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा फैन हाई स्पीड पे चलेगा, और चलते चलते रूम का टेम्परेचर जितना डाउन होता जाएगा फैन का स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा। मतलब इस तरह ये फैन स्पीड, फैन का जो सिस्टम है ये काम करता है। उसके बाद आते हैं लेफ्ट साइड पे मूड बटन। मूड बटन पे लेफ्ट साइड पे जो 4 ऑप्शन दिख रहे हो ऑटो, कूल, ड्राई और फैन, इस पर काम करता है। जैसे अभी कूल के बाजू में एक काला डॉट है, मतलब अभी आपका रिमोट का जो सिस्टम है ये कूल मोड पे है। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये ड्राई मोड पे आ गया है डॉट। उसके बाद और एक बार दबाएंगे तो ये फैन मोड पे आ गया है। इसको और एक बार दबाएंगे तो ऑटो मोड पे आ गया है। जैसे अभी ये कूलिंग मोड पे है। कूलिंग मोड पे क्या होगा आपका डिस्प्ले का जो डिजिट है मतलब नंबर जो है आप कोई भी टेम्परेचर रख सकते हो, और फैन का जो स्पीड है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। ड्राई मोड पे भी कूलिंग होता है, लेकिन ड्राई मोड पे क्या होता है फैन का स्पीड कम हो जाता है, मतलब स्लो चलता है। और बारिश के मौसम के लिए ये यूज़ होता है। बारिश में वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए दिया रहता है। उसके नीचे आता है फैन मोड। फैन मोड पे क्या होता है आपका रिमोट का डिस्प्ले का डिजिट नहीं दिखाता है, और आपका ये आउटडोर बंद रहता है, खाली इंडोर ही चलता है। मतलब इंडोर के लिए दिया रहता है। ये मोड पे रहेगा तो बाहर का मशीन आपका बंद रहेगा, खाली फैन ही चलेगा। इसको और एक बार दबाएंगे तो ये ऑटो मोड पे चला जाएगा। ऑटो मोड पे क्या होगा रूम का टेम्परेचर 24 या 25 तक रहेगा और फैन स्पीड ऑटो पे चला जाएगा। अब फैन को अब ये कंट्रोल भी कर सकती हो। उसके नीचे आते हैं स्लीप मोड। स्लीप मोड पे क्या होता है, स्लीप मोड को नाइट मोड भी बोलते हैं। मतलब स्लीप मोड एक्चुअली नाइट पे यूज़ करने के लिए होता है। मतलब आपका रूम का टेम्परेचर 24 या उससे नीचे होगा तो ही ये स्लीप मोड काम करेगा, मतलब ये दिन पे काम नहीं करेगा। ये टोटल जो सिस्टम होता है स्लीप मोड का ये 8 घंटा या 7 घंटा का होता है। इस पर क्या होता है 2 घंटे में आपका 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है सेट टेम्परेचर के ऊपर। जैसे पहले घंटे में 1 डिग्री बढ़ जाएगा आपका जो सेट टेम्परेचर है उसके ऊपर, दूसरे घंटे में 2 डिग्री बढ़ जाएगा। उसके बाद बाकी जो 5 घंटा है नॉर्मली चलेगा आपको। उसके बाद आपका रूम का टेम्परेचर, रूम में कूलिंग ज़रूरत होगा तो कूलिंग देगा सेट टेम्परेचर के साथ डिपेंड करके। कूलिंग का ज़रूरत नहीं होगा तो एसी बंद हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है मतलब ये 8 घंटे का टोटली सिस्टम बंद हो जाएगा, नॉर्मल में भी चलेगा। उसके बाद आते हैं राइट साइड पे एयर स्विंग। एयर स्विंग में क्या होता है आपका एसी का जो हवा जहाँ से थ्रो करता है वहाँ पर जो फ्लपर दिया रहता है उसके लिए ये एयर स्विंग दिया रहता है। जैसे यहाँ पे अभी ऑटो दिखा रहा है, ऑटो पे मतलब आपका जो फ्लपर है वो मूव करने लगेगा। उसके बाद इसके साथ 4 स्टेप होता है, मतलब 1 2 3। आप जो मूवमेंट पे उसको रखना चाहते हो वो मूवमेंट पे इसको दबा के आप सेट कर सकते हो। मतलब ये जो एयर स्विंग है उसके लिए दिया रहता है। उसके नीचे आता है ऑन और ऑफ, जहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइमर का स्विच है। ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए, ऑफ टाइमर मतलब एसी को ऑफ करने के लिए। लेकिन दोनों टाइमर एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूज़ कर सकते हो मतलब रिमोट पे तो सेट कर सकते हो, लेकिन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा सिस्टम चालू होगा। जैसे अभी ऑन टाइमर दबा देते हो तो एसी ऑन हो तो ऑन टाइमर तब तक नहीं काम करेगा जब तक आपका एसी बंद नहीं होगा। क्योंकि ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए, तब का एसी पहले से ऑन है तो वो टाइमर वो काम नहीं करेगा। अब इसको सेट करने के लिए नीचे जो क्लॉक स्विच है सेंटर में, एक क्लॉक स्विच दबा के आपका जो
रिमोट का जो डिस्प्ले है उसका जो घड़ी है उसको सेट करना पड़ेगा। फिर वो घड़ी के हिसाब से आप ऑन टाइमर दबाएंगे तो एसी को ऑन करेंगे, ऑफ टाइमर दबाएंगे तो इसे ऑफ करेंगे। फिर वो टाइम सेट करने के बाद राइट साइड में जो सेट स्विच है उसको सेट करना पड़ेगा। जैसे अभी एसी चल रहा है तो ऑफ टाइमर दबाते हो, जैसे 12 बज रहा है तो 12:10 को आपको एसी बंद करना है, तो 12:10 को सेट करने के बाद सेट स्विच दबाएंगे तो टाइमर सेट हो जाएगा। फिर वो 12:10 के बाद वो आपका एसी टोटली 10 मिनट के बाद, मतलब 12:10 पे सेट करते हो, 12 बज रहे हैं मतलब 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक एसी बंद हो जाएगा। अब ऑन टाइमर कैसे काम करते हैं, जैसे अभी रिमोट से एसी बंद कर देते हो, मतलब मेन स्विच आपको ऑन रखना पड़ेगा, रिमोट से बंद कर देते हो, फिर टाइम सेट कर देते हो, कोई भी टाइम जो टाइम पे सेट कर देते हो, फिर सेट स्विच दबा देंगे तो आपका जो एसी है एसी के डिस्प्ले पे एक घड़ी का सिंबल आ जाएगा, मतलब सेट हो जाएगा वो। फिर उस टाइम पे जो टाइम पे आप सेट करते हो वो टाइम के बाद एसी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मतलब ऑन टाइमर मतलब एसी को ऑन करने के लिए यूज़ होता है, ऑफ टाइमर मतलब एसी को ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। और सेट स्विच मतलब जो टाइम सेट करते हो उसके बाद सेट करना पड़ेगा, और नीचे उसके नीचे आता है कैंसिल स्विच। कैंसिल स्विच मतलब वही टाइम को कैंसिल करने के लिए दिया रहता है। ये सेट और कैंसिल जो होता है खाली टाइमर के लिए यूज़ होता है ये दोनों स्विच। पहले क्या होता था, इसको सेट टाइमर को कैंसिल करने के लिए ऑफ टाइम और मेन पावर रिमोट को ऑफ कर देते हो तो टाइमर कैंसिल हो जाता था, या इसी बंद कर दो टाइमर कैंसिल हो जाता है। बाकी जो सिस्टम था सब सेम ही रहता है। इसमें भी ऐसा ही है, बाकी सिस्टम सब सेम ही रहेगा, लेकिन आपको उस टाइमर कैंसिल करने के लिए कैंसिल दबाना पड़ेगा और सेट करने के लिए सेट दबाना पड़ेगा। उसके नीचे आते हैं राइट साइड में क्लॉक के बाजू में रीसेट। अब रीसेट स्विच यूज़ करते हो तो रिमोट आपका फॉर्मेट हो जाएगा, मतलब आप फैक्ट्री के निकलने के टाइम एसी रिमोट जिस हालत पे था उस हालत पे आ जाएगा। लेफ़्ट साइड के जो सेट स्विच वो टेक्नीशियन के लिए यूज़ होता है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना इस टाइप वीडियो देखने के लिए।